मसला है। नमस्कार, जोहार। सोशल संवाद में एक बार फिर से आप लोगों का इस्तकबाल और स्वागत। आपके साथ मैं साहिल अस्थाना और इस लाइव वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे सहयोगी आकाश जी। जैसा कि आपने पढ़ा कैप्शन ने कि झारखंड ने कोरोना को देखते हुए कई गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो इस लाइव को इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको वो जानकारी दे सकें कि क्या क्या गाइडलाइंस झारखंड ने जारी किए हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार बीते कई दिनों से कोरोना एक बार फिर से बढ़ती हुई नज़र आई, चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या BA.2 वेरिएंट हो। और लगातार हमने देखा कि नोएडा, गाज़ियाबाद से लेकर महाराष्ट्र और अन्य कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि कोरोना किस प्रकार बढ़ा और कई जगह स्कूलें भी बंद हुई। तो लगातार एक बार फिर से कोरोना बढ़ता हुआ नज़र आया। तो ऐसे में एक बार फिर से खलबली मची पूरे देश भर में कि कोरोना क्या फिर से बढ़ेगा, और चौथी लहर की आहट तक देखने को मिली। हमने उस बार भी आपको लाइव के माध्यम से बताया था कि कोरोना की चौथी लहर की आहट देखने को मिली थी, जिसमें कहा गया है कि 22 जून से चौथी लहर आ सकती है, जो कि अगस्त में जाकर पीक पर रहेगा और अक्टूबर में कोरोना चौथी लहर का अंत होगा। तो इसमें यही जानकारी आपको दे रहे हैं कि लगातार कोरोना बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कई जगहों पर कोरोना के केसेस बढ़े हैं और लगातार दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र, वहाँ पर कोरोना के लिए मीटिंग हो रही थी। और इसी बीच झारखंड में भी बीते कुछ दिनों से सुगबुगाहट तेज़ थी कि कोरोना को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि कई जगहों पर जब कोरोना केसेस बढ़ते हैं तो जो राष्ट्र उससे आसपास होते हैं उसमें इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार में भी चर्चा हुई और हमने देखा कि किस प्रकार चौथी लहर की जैसे ही बात उठी तो IIM कानपुर की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी लहर में IIM कानपुर के जो भी रिपोर्ट्स थे वो बिल्कुल सही साबित हुए थे। और इस बार IIM कानपुर का यही मानना है कि 22 जून से कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। तो इसी बीच झारखंड सरकार ने भी बैठक की और कई बार चर्चाओं के बाद आज कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। ये गाइडलाइंस जो स्कूलों में फॉलो किए जाएंगे, तो एक एक करके आपको लाइव के माध्यम से जुड़े रहें हमारे साथ, आपको सारी गाइडलाइंस की जानकारी देंगे। और जो लोग नहीं जुड़े जल्द से जल्द जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर करें, लाइव वीडियो को, ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें। सबसे पहली जो गाइडलाइंस है और बहुत ही आवश्यक गाइडलाइन कि हर 15 दिन में स्कूलों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। यानी हर 15 दिन पर जो निरीक्षण टीम है वो आएगी स्कूलों में और हर स्कूल को सैनिटाइज़ किया जाएगा, चाहे वो टेबल हो, बेंच हो और जितने भी उपकरण हैं स्कूल में, ताकि एक भी बच्चा कोरोना में संक्रमित नहीं हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार चौथी लहर की अगर बात करें तो बच्चों के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बताया जा रहा है। तो इसीलिए इस बार की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हर 15 दिन में एक टीम आएगी, हर स्कूल में टीम आएगी और वहाँ पर सैनिटाइज़ किया जाएगा। बच्चों को भी देखा जाएगा कि किसे बुखार है, किसे क्या है, सारे सिम्टम्स देखे जाएंगे और टेबल, बेंच से लेकर पूरे क्लासरूम को सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो ये पहला फरमान जो झारखंड सरकार का दिशा निर्देश गाइडलाइन है कोरोना को लेकर कि हर 15 दिन में स्कूलों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। जो दूसरा गाइडलाइन झारखंड सरकार ने जारी किया है कि वो है कि स्कूलों में कैंप लगाया जाएगा। जी हाँ, कुछ दिनों में एक टीम आएगी और वो स्कूलों में कैंप लगाकर कोरोना टेस्ट करेगी जितने भी बच्चे हैं उनकी, और जितने टीचर्स हैं, जितने भी हेल्पर्स हैं स्कूल के, तो स्कूल के सारे स्टाफ से लेकर सारे स्टूडेंट्स की कैंप लगाकर जांच भी की जाएगी। ये दूसरा गाइडलाइन जो झारखंड सरकार ने जारी किया है, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं स्कूलों को। तो ये गाइडलाइंस कल से ही फॉलो कर दिए जाएंगे। और इस वक्त जब हम आपको बता रहे हैं
तब भी गाइडलाइंस लागू कर दिए गए हैं। और कल से आपको ये देखने को मिलेगा कि हर 15 दिन में टीम आएगी और सैनिटाइज़ भी किया जाएगा और कैंप लगाकर कोरोना की टेस्टिंग की जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला सरकार द्वारा, क्योंकि लगातार कहा जाता है कोरोना में टेस्ट, ट्रैक और वेरीफाई, ये जो 3 जो रूल है इसे फॉलो अगर किया जाएगा तो कोई भी राज्य केसेस से बच सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला कि सबसे पहले जो टेस्टिंग का सिस्टम है उसे फॉलो कर रही है झारखंड सरकार। जो तीसरा और बड़ा गाइडलाइन झारखंड सरकार ने जारी किया है वो है कि 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण जल्द से जल्द कराया जाएगा। खासकर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो 12 से 18 वर्ष के आयु में आते हैं, उनका वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके लिए भी टीका तो ला दिया गया था और वैक्सीनेशन प्रोसीजर भी शुरू कर दिए गए थे, लेकिन टीकाकरण अभी भी 100% बच्चों का नहीं हो पाया है। कुछ बच्चे अभी भी अछूते हैं उनसे, तो उनका भी जल्द से जल्द प्रायोरिटी बेसिस पर टीकाकरण किया जाएगा। ये तीसरी और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है झारखंड सरकार की अगर बात करें तो, क्योंकि बच्चे जब स्कूल आएंगे तो अगर वो वैक्सीनेटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए भी वो बहुत ही रिलीफ रहेगा, क्योंकि उनके बच्चे जब वैक्सीनेटेड रहेंगे तो उनको भी रिलीफ रहेगा स्कूल भेजने में। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ी और अच्छी गाइडलाइन कि 12 से 18 साल के बच्चों को जल्द से जल्द टेस्ट, ट्रैक और वेरीफाई करके और सब जल्द से जल्द वैक्सीनेशन दिया जाएगा। जो चौथी और बड़ी गाइडलाइन जारी की है झारखंड सरकार ने वो है कि स्कूल पहुंचने के लिए अभिभावकों की अनुमति ज़रूरी होगी। ये बहुत ही बड़ी खबर कि अगर आप अपने बच्चों को विद्यालय भेज रहे हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि अब आपकी भी अनुमति ज़रूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोरोना काल में आपका बच्चा स्कूल ना जाए, तो आप अगर उसे परमिशन नहीं देते हैं तो स्कूल आप पर फोर्स नहीं कर सकेगा। तो ये जो बहुत ही बड़ी ये खबर झारखंड सरकार की, बहुत ही बड़ी ये गाइडलाइन, क्योंकि अब पेरेंट्स पर उन्होंने रख दिया है पूरा डिसीजन मेकिंग बॉडी पेरेंट्स की है कि अगर वो चाहेंगे तो अपने बच्चों को भेजें स्कूल और ना चाहें तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भी भेज सकते हैं। जो अब तक स्कूल के हाथ में डिसीजन था कि आपको अपने बच्चों को विद्यालय भेजना ही होगा, लेकिन अब अभिभावकों के ऊपर है कि अगर वो चाहे तो अपने बच्चों को भेजे। हम देख रहे थे कि कैसे लगातार पहले, दूसरे और तीसरे वेव की अगर बात करें तो उसमें बहुत ही बड़े कदम उठाए गए थे। अगर पहली वेव की बात करें तो उस समय तो कोरोना शब्द ही नया था हमारे लिए, लेकिन उस बीच भी हमारे सारे हेल्पलाइन वर्कर्स से मिलकर सारे लोगों ने हमारे साथ मिलकर उस कोरोना काल को निकाला। और जिस समय वो गाइडलाइन लगाया गया तो उस समय सारी चीज़ें बंद कर दी गई, चाहे दुकानें हों, चाहे अन्य सिनेमा हॉल हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, पार्क्स हो। लेकिन इस बार दुकान भी खुले रहेंगे, अर्थव्यवस्था भी चलेगी, पढ़ाई भी चलेगी। तो दोनों को बैलेंस करके चलाने का ये दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है। तो स्कूल भी खुले रहेंगे, लेकिन इन सारे प्रोसीजर्स का फॉलो किया जाएगा, इन सारे गाइडलाइंस का फॉलो किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेसेस और अन्य जितने भी सामाजिक स्थल है वो खुले रहेंगे, लेकिन मास्क अब अनिवार्य हो जाएगा। तो बिना मास्क के अब बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना भी अब बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा। तो ये दोनों सिस्टम का फॉलो करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जितना अपने आप को सिक्योर रख पाएँ उतना ही अच्छा। इसके बाद जो बड़ी गाइडलाइन जारी की है झारखंड सरकार ने वो आपको बताते चलें कि इसके बाद जो बड़ी गाइडलाइन जारी की है वो है कि छात्र छात्राओं के पास कक्षा में आने का विकल्प होगा और माता पिता से उन्हें परमिशन लेना होगा। ये जैसा कि हमने आपको बताया, ये भी बड़ी गाइडलाइन है। उसके बाद जो गाइडलाइन जारी की है झारखंड सरकार ने, उसके अनुसार स्कूलों में शिक्षकों और महिला रसोइयों एवं अन्य कर्मियों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा। यानी स्कूल में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं वो प्योरली फुल्ली वैक्सीनेटेड होने ज़रूरी हैं। दोनों डोज का टीका उन्हें लेना ज़रूरी है, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों डोजेज उनके पास होने चाहिए। चाहे वो रसोई में खाना बनाने वाले हों, क्योंकि हम जानते हैं कि मिड डे मील का जहाँ पर सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो मिड डे मील में जो रसोई में कार्य करते हैं उन्हें भी डबल वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी। जितने भी वर्कर्स हैं स्कूल के उन्हें भी डबल वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी। प्रिंसिपल और टीचर को भी डबल वैक्सीनेटेड यानी फुल्ली वैक्सीनेटेड दोनों डोज लेना ज़रूरी है। तो ये बहुत ही बड़ी गाइडलाइन, अगर आपके पास दोनों डोज नहीं है तो शायद आपको रोका जाएगा और स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। तो दोनों डोज जिनके पास हैं उन्हें ही स्कूल में अब आने दिया जाएगा। अगर टीचर्स की बात करें और स्टाफ्स की बात करें, और जिन विद्यार्थियों को भी नहीं मिला है कोरोना का वैक्सीन, उन्हें भी अब कोरोना वैक्सीन मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस जारी की आज झारखंड सरकार ने, बहुत ही बड़ी गाइडलाइन जारी की है। और इसके साथ ही बूस्टर डोज भी अब आ गया है, जो कि आपको बता दें कि 60 साल के ऊपर की अगर बात करें तो उनके लिए बिल्कुल मुफ्त है।
60 साल के ऊपर, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो हेल्थ में काम करते हैं, जो भी मेडिकल स्टाफ्स हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री है, डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन 18 to 59 आयु वर्ग में अगर आप आते हैं तो आपको 387 रुपये में बूस्टर डोज लेना होगा। ये भी जानकारी हमने आपको कुछ दिनों पहले लाइव के माध्यम से बताई थी, और अभी भी बता रहे हैं कि बूस्टर डोज इस बार फ्री नहीं रहेगी। 387 रुपये देकर आपको बूस्टर डोज लेना होगा। तो बूस्टर डोज की भी अब आप ले लें, क्योंकि अब बहुत ही ज़रूरी हो गया। जिस प्रकार कोरोना लगातार बढ़ रही है, कोरोना की रफ्तार, और 60 साल के ऊपर अगर आप हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपको फ्री में बूस्टर डोज मिलेगा। और हेल्थ लाइन वर्कर्स और जो भी मेडिकल स्टाफ्स हैं उनको भी फ्री में बूस्टर डोज मिलेगा। लेकिन 18 to 59 आयु वर्ग में जो भी आते हैं उन्हें 387 रुपीज़ देना पड़ेगा बूस्टर डोज के लिए। इसके बाद जो बड़ी गाइडलाइन जारी की है झारखंड सरकार ने, वो है कि प्रार्थना व सामूहिक स्थल, प्रार्थना जहाँ पर होता है और सामूहिक स्थल पर कार्यक्रम पर अभी फ़िलहाल रोक रहेगा। यानी असेंबली में जब आप जाते हैं और सुबह का जो मॉर्निंग प्रेयर होता है उस पर अभी रोक रहेगा। और कहीं भी अगर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उस पर रोक रहेगा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रार्थना में अभी रोक रहेगी। तो जितने भी प्रार्थना स्थल है वहाँ पर अभी रोक रहेगी। तो ये बहुत ही बड़ी गाइडलाइंस झारखंड सरकार ने जारी की है। एक एक करके आपको सारे गाइडलाइंस बता रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये गाइडलाइंस पहुँच सके। इसके बाद जो बहुत ही बड़ी गाइडलाइन जारी की है झारखंड सरकार ने कि शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। अब बायोमेट्रिक के रूप में आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बायोमेट्रिक रूप से आपकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। ये बड़ी गाइडलाइन है। उसके बाद जो बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है कि सभा कक्ष, खेल और अन्य गतिविधि जिसमें भीड़ भाड़ होने की संभावना हो पर पूर्ण रूप से अभी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी सभा कक्ष में और जहाँ भी भीड़ होने की अभी संभावना है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है झारखंड सरकार ने। तो कोरोना को मद्देनज़र, कोरोना को देखते हुए झारखंड सरकार ने अभी से ही ये फैसले जारी कर दिए हैं, ये गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसके चलते कोरोना एक बार वापस से ना बढ़े। क्योंकि बढ़ने के पहले ही रोक लगा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये बहुत ही अच्छा गाइडलाइंस झारखंड सरकार द्वारा कि जैसे ही अन्य राज्यों में कोरोना के विस्फोट हमने देखे कि किस प्रकार दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में कोरोना एक बार फिर से बढ़ी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कई स्कूल भी बंद हुए, गाज़ियाबाद में कई स्कूल बंद हुए, और ख़ासकर बच्चों में ये जो 4th वेव आने की आशंका ये बताई जा रही है, तो उसको लेकर स्कूलों में खासकर ये दिशा निर्देश जारी किए गए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम झारखंड सरकार द्वारा, और आज ही ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आपको इस वक्त हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद शारीरिक दूरी के नियम पर शक्तियों का अनुपालन, ये झारखंड सरकार का गाइडलाइन है। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ़ाइन भी वसूले जाएं आपसे। तो अब मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप पूर्ण रूप से शुरू कर दें, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको फ़ाइन देना पड़ेगा या आपको पकड़ा जा सकता है या पुलिस आपको कुछ बोल सकती है, परंतु इसलिए भी क्योंकि अपनी रक्षा हमारे ही हाथ में होती है। इसलिए अपनी रक्षा करें, स्वयं की रक्षा करें और अन्य लोगों को भी रक्षा करें। जैसे 1st, 2nd और 3rd वेव में हमने देखा कि किस प्रकार जनता के साथ और हेल्थ वर्कर्स के साथ हमने कोरोना को मात दी। उसी प्रकार अब 4थी वेव जो हमारे सामने आकर खड़ी, और 22 जून जिसका तारीख भी तय कर दिया है IIM कानपुर की एक रिपोर्ट ने, तो उसके खिलाफ भी हमें लड़ना है। इस बार 4थी वेव को भी हराना है। और इसके बाद जो बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है कि ज़िला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से कोरोना जांच भी कराई जाएगी। तो अन्य स्थलों पर जैसा कि हमने देखा कि 1st, 2nd और 3rd वेव में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से कोरोना की जांच कराई जा रही थी अलग अलग जगहों पर, चाहे आप सामूहिक स्थलों से पार हों तो कोरोना टेस्टिंग हो रही थी। तो हो सकता है आने वाले समय में कैंप लगाकर आपको वो भी देखने को मिले। और स्कूलों के लिए खासकर अभी बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है। तो अब अभिभावकों के ऊपर पूर्ण रूप से डाल दिया गया है कि अगर आप अपने विद्यार्थियों को भेजना चाहें तो स्कूल में भेजें। और लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का डर कुछ रूप से कम हो गया था लोगों में। एक बार जब 3rd वेव ख़त्म हुई थी तो लोगों ने मास्क भी पहनना छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी छोड़ दिया। लेकिन वापस से अब 4th वेव आ रही है। तो इसमें हम भी आपको यही कहेंगे कि आप स्वयं की भी रक्षा करें, अपने परिवार की भी रक्षा करें और समाज की भी रक्षा करें। जैसे हमने 1st, 2nd और 3rd वेव ने मात दी है कोरोना को, लगातार हमने कई वेरिएंट्स देखे, ओमिक्रॉन वेरिएंट हो, BA.2 वेरिएंट हो, और हमने वैक्सीन का भी सबने वैक्सीन लिया, चाहे वो कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो। और इस बार जो 4थी वेव आ रही है उसके खिलाफ भी बूस्टर डोज की तैयारी पूर्ण रूप से ले ली गई है। लेकिन आपको एक बार फिर बता दें, बूस्टर डोज के लिए आपको 18 to 59 अगर आपकी एज लिमिट है तो आपको 387 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 387 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको बूस्टर डोज के लिए। और अगर आप 60+ हैं तो आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। और अगर आप हेल्थ
वर्कर हैं और अगर आप हॉस्पिटल में कार्य करते हैं तो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और इसमें 60+ जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उन्हें पहले बूस्टर डोज देने की तैयारी की गई है। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में देखा कि पहले 60 साल के ऊपर के बुज़ुर्गों के लिए कोरोना की वैक्सीन आई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके हमने देखा कि कैसे पहले आपको युवा वर्ग को वैक्सीनेशन दिए गए, फिर 18 साल के लोगों के लिए दिए गए, फिर धीरे धीरे करके 12 वर्ष के बच्चों तक भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आया था और अभी भी चल रहा है। और अब तो ये भी कह दिया गया है कि कैंप लगा कर हर विद्यालयों में वैक्सीनेशन देना अनिवार्य होगा, क्योंकि अब कोरोना की चौथी लहर की आहट आ गई है और बच्चों को खासकर इस 4th वेव में बचाना है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना का विस्फोट बच्चों में खासकर अगर बात करें तो बढ़ रहा है। लेकिन आपको ये भी बताया कि सतर्कता हमारे हाथ में, अगर हम टेस्ट, ट्रैक, वेरीफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनकर चलेंगे तो हमें भी और आपको भी ज़रूर ये विश्वास होगा कि हम कोरोना को मात देंगे। और सारे लोग, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में जितने भी हमारे देश की जनता है, सबने हमारे सरकार को साथ दिया, सारे डिसीजंस का पालन किया। दुकान भी हमने, जब सरकार ने कहा तो आपने दुकान भी बंद किया और सारे डिसीजंस का पालन किया, सारे दिशा निर्देश, सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए हमने थर्ड वेव को भी मात दी। एक वक्त ऐसा भी था जब जीडीपी हमारा नेगेटिव में भी चल गया था, लेकिन उस वक्त को भी हमने निकाला और आज हम इस स्थिति में है कि अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, हमारे कार्य भी चल रहे हैं और हेल्थ सिस्टम भी बिल्कुल सही पटरी पर चल रहा है। तो अब चौथी वेव हमारे सामने आकर दस्तक दे रही है, तो इसे भी हमें मात देना है। और इस एक बार वापस से आपको सारे गाइडलाइंस सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें। सबसे पहले 15 दिन में स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा, सबसे मुख्य गाइडलाइन। उसके बाद स्कूलों में लगेगा कैंप और जांच भी होगी। कोरोना की अगर बात करें तो कोविड टेस्टिंग की जाएगी स्कूलों में कैंप लगाकर। तीसरी और बड़ी गाइडलाइन की 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण भी होगा। चौथी गाइडलाइन, स्कूल पहुंचने के लिए अभिभावकों की अनुमति ज़रूरी, यानी अगर बतौर पेरेंट्स अगर आप अनुमति देते हैं तभी आपका बच्चा स्कूल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल ना जाए तो आप बिल्कुल उसके लिए लायबल हैं, आप रोक सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कोरोना की वेव अब आ रही है और हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। इसके बाद जो चौथी और बड़ी गाइडलाइन की छात्र छात्राओं के पास कक्षा में आने का विकल्प, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके बाद स्कूलों में शिक्षकों और महिला रसोइयों एवं अन्य जितने कर्मी हैं सबको वैक्सीनेशन लेना होगा। इसके बाद जो बड़ी गाइडलाइन है कि प्रार्थना समूह और जहां भी सामाजिक स्थल है उस पर अभी कुछ दिनों के लिए फ़िलहाल रोक लगा रहेगा। इसके बाद जो बड़ी गाइडलाइन की शिक्षकों द्वारा बायोमेट्रिक में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, और अगर आप बतौर सभाकक्ष, खेल और अन्य गतिविधि में जा रहे हैं तो उसमें भी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये बड़ी गाइडलाइंस झारखंड सरकार द्वारा। शारीरिक दूरी के नियम और शक्तियों का पालन किया जाएगा, शारीरिक दूरी और मास्क का, यानी फ़ाइन भी अब आपको हो सकता है वसूला जाए। और सामूहिक स्थलों पर आपको हो सकता है कैंप देखने को मिले जहाँ पर कोविड टेस्टिंग हो। तो ये बड़े और मुख्य गाइडलाइन हमने आपको इस वक्त बताई। इस वीडियो को शेयर करें, लाइव वीडियो को, और इसके बाद भी वीडियो पोस्ट हो जाएगी तो शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे। आपके साथ मैं साहिल अस्थाना, और इस वक्त यही जानकारी आपको दे रहा था कि कोरोना की 4th वेव के लिए झारखंड सरकार ने बहुत ही बड़ी गाइडलाइन जारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारे सहयोगी आकाश पोद्दार, और आपके साथ मैं साहिल अस्थाना। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।